बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। हम लोग पहले सीखे थे फाइनल अकाउंट्स, इफ यू कुड रिमेम्बर। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग का क्या आता था? ट्रेडिंग अकाउंट बनते थे पहले, फिर हम लोग बनाते थे पीएल अकाउंट, और फिर हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट। क्या होता था? ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग जीपी निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट। वो जीपी हम लोग पीएल में भेजते थे, पीएल से हम लोग का नेट प्रॉफिट आता था, और ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट का कैपिटल में जुड़ जाता था। अब दिस इज फॉर द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न मतलब एक मालिक। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में हम लोग का ये वाला मेथड चलता था कि जो भी प्रॉफिट कमाया ये पूरा प्रॉफिट उसका अपना खुद का शेयर हो जाता है, तो वो कैपिटल में वो जोड़ देता है। बट व्हाट विल हैपन इफ देयर आर मोर देन वन मालिक? मतलब सर, मतलब एक से ज्यादा मालिक है, यानी कि पार्टनरशिप हो जाएगा, तब क्या होगा? देखो, तब भी आपका सेम ही चीज होगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पीएल अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग से हम लोग जीपी निकालेगा, वो जीपी पीएल में जाएगा, पीएल से नेट प्रॉफिट निकालेंगे। बट ये प्रॉफिट अब अकेला कोई पार्टनर को नहीं मिलेगा। मतलब एक इंडिविजुअल मालिक तो है नहीं ना, मालिक तो एक से ज्यादा है, 2 जन हो सकता है, 3 जन हो सकता है, 4 जन हो सकता है पार्टनर। तब क्या होता है? ये पीएल और बैलेंस शीट के बीच एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। और इस पीएल एप्रोप्रिएशन से हम लोग के बाद, उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो पीएल एप्रो से क्या आता है? पीएल एप्रो से आता है हम लोग का, एक सेकेंड, डायग्राम विल बी लाइक दिस। यहां से हम लोग निकालता है डिविजिबल प्रॉफिट, DIVISIBLE, डिविजिबल प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करता है। तो दिस इज द डिफरेंस। ये हो गया पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ ये पीएल एप्रो जो है, ये हम लोग को सीखना है इन आवर पार्टनरशिप। तो पीएल एप्रो में क्या होता है? अब देखो, पार्टनरशिप फर्म में दो मेन एंटिटी होता है जो, जिसके बारे में हम लोग का फुल डिस्कशन आता है। एक आता है फर्म, फर्म बोले तो पार्टनरशिप फर्म, ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है, और एक होता है पार्टनर्स। अब ये दोनों अलग एंटिटी होता है, ठीक है ना। कॉमर्स में, अकाउंट्स में या बिजनेस में मालिक और मालिक का बिजनेस दो अलग एंटिटी होता है। पार्टनर्स क्या करता है? पार्टनर्स फर्म को कैपिटल देता है बिजनेस शुरू करने का टाइम पे, तभी तो वो पार्टनर बनेगा। और फर्म क्या करता है? बदले में पार्टनर लोग को इसी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। सिमिलरली फर्म से पार्टनर कभी कभार पैसा भी उठाता है। क्यों सर? अरे पैसा नहीं उठाएगा तो उसका चलेगा कैसे? वो जो भी पैसा मिलता है वो उसका कैपिटल अकाउंट में फर्म डाल देता है पैसा, और जब जी चाहता है पार्टनर पैसा उठा लेता है। तो फिर फर्म से पार्टनर पैसा उठाता है, तो एरो देखो कहां पर हो रहा है, इसको ड्रॉइंग्स बोलता है। तो अगर आप पैसा उठा लोगे तो ऑब्वियस है फर्म आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मांगेगा। तो दोनों डायग्राम को समझो। ऊपर में हुआ मेरा कैपिटल डाला तो इंटरेस्ट मिला बदले में, और नीचे में उठाया पैसा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। हम लोग का जो भी पीएल एप्रो बनता है,
दिस पीएल अप्रो इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म बनाता है पीएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स नहीं बनाता है। पार्टनर्स अपना घर में क्या बनाएगा वो उसका पर्सनल है, हम लोग को तो बिजनेस का अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो ये पीएल अप्रो कौन बनाता है? फर्म। तो ये डायग्राम को एक बार समझ लो, कुछ भी अगर पूछना है यहाँ तक तो पूछ लो, इफ नॉट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। इज दिस ओके? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? पहले तो ये बनता है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इफ यू कुड रिमेम्बर द डायग्राम, आप अपने कॉपी में देखो, अभी डायग्राम बनाया था। पार्टनरशिप में क्या होता है? ट्रेडिंग बनता है, पीएल अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है, फिर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है। तो यानी कि हम लोग का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी निकल चुका है। कहाँ से? पीएल अकाउंट से। तो जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं तो पीएल में 22 ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वैसे ही पीएल में 2 नेट प्रॉफिट करोगे तो पीएल अप्रो में 22 नेट प्रॉफिट हो जाएगा। बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया उसको हम लोग इधर डालेगा अमाउंट कॉलम में। इसके बाद जितना भी पेमेंट, समझो डेबिट मतलब एक्सपेंस, पेमेंट साइड, जितना भी फर्म पेमेंट करता है पार्टनर को वो सब पीएल अप्रो का डेबिट में होगा, और जितना भी फर्म को मिलता है पैसा पार्टनर से वो क्रेडिट में डाला जाएगा। सर पीएल अकाउंट पीएल अप्रो में डिफरेंस क्या है? पीएल अकाउंट में एक्सटर्नल पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन होता है, बाहर का आदमी लोग, एम्प्लॉइज बोलो, रेंट बोलो, वो सब आता है। जब आपका फर्म के साथ पार्टनर का डीलिंग होगा तब वो जो ट्रांजैक्शन होगा वो पीएल अप्रो में आएगा। तो पीएल अप्रो में हम आपको बोला था पार्टनर कैपिटल लगाता है तो फर्म क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइंड इट, एसेट लायबिलिटी नहीं आएगा क्योंकि वो बैलेंस शीट में आता है। से आपका 3 पार्टनर है या 2 पार्टनर है, ए बी, टोटल करके आउटर कलम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा तो वो आ जाएगा। से एम्प्लॉय का सैलरी पीएल अकाउंट में आएगा। से बी काम करता है तो बी को सैलरी मिल रहा है। से ए काम नहीं करता है, नो, पार्टनर पैसा देके घर बैठा हुआ है, वो दूसरा काम करता है, हो ही तो सकता है। फिर कमीशन, पार्टनर जब पैसा डाला तो उसको इंटरेस्ट मिला, फर्म उसको इंटरेस्ट दिया, वैसे ही पार्टनर जब पैसा उठाएगा तो फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मांगेगा। ड्रॉइंग्स नहीं आता है क्योंकि वो कैपिटल में लेस होता है बैलेंस शीट में, आपको पता है। तो यहाँ पर ए बी जितना भी इंटरेस्ट होगा वो हम लोग इनर कलम में डाल के टोटल करके आउटर कलम में डाल देगा। अब एक चीज है जो हम आपको यहाँ लिख रहा है दूसरा कलर ऑफ पेन से, इंटरेस्ट ऑन लोन। से मिस्टर ए ने लोन दिया तो उसको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, किससे मिलेगा? फर्म देगा, तो वो फर्म के लिए खर्चा। सर ये अलग इंक से क्यों डाले? बिकॉज क्या होता है, बहुत सारा बुक्स में, रादर मोस्ट ऑफ द बुक्स में अभी क्या फॉलो करता है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन ना, ये लोग नेट प्रॉफिट से माइनस करके यहाँ डालता है। तो आइदर आप डेबिट में डालो या नेट प्रॉफिट से माइनस करके डालो, आंसर तो सेम ही आएगा। इसीलिए हम ऐसा दिखाया। जो आपका फॉलो किया जाएगा वो हम आपको बता देगा, फिलहाल आप ऐसे लिखो, हम लास्ट में नोट दे देगा। फिलहाल ये मेरा हो जाता है बेसिक फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचा कुचा रहता है, वो पैसा पार्टनर लोग आपस में बांट लेता है, उसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलता है? डिविजिबल प्रॉफिट। एक्सक्यूज मी। तो वो डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी में बांट दिया जाएगा। ये डिविजिबल प्रॉफिट को बहुत जन शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलता है, और
पार्टनर्स कैपिटल में भी डाल सकते हैं, 2 पार्टनर्स कैपिटल ए और बी बोल के, वट एवर इज द केस, बोथ साइड आपका सेम आ जाएगा एंड योर पीएल अप्रूव गेट्स ओवर. प्लीज रिवाइज. नाउ ये पीएल अप्रोप्रिएशन होने के बाद कुछ स्टेप्स या कुछ नोट्स आप लिख लो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे लिख लो नोट्स बोल के. पॉइंट नंबर 1, if nothing is mentioned in partnership deed. Now you need to know the meaning of partnership deed. पार्टनरशिप डीड होता है एक एग्रीमेंट, पार्टनर्स लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेगा, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं होगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वो उसको ठगने का कोशिश करेगा तो झगड़ा लग जाएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है जब भी एक से ज्यादा मालिक हो जाएगा बिजनेस में. तो जैसे मेरा ट्यूशन सेंटर में हम अकेला मालिक है, तो हम यहाँ पर किसी के साथ कोई डिसीजन में शेयर नहीं करता, जो डिसीजन होता है वो कंप्लीटली मेरा होता है. इट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न. बट वही चीज अगर सपोज हम आपके साथ ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है, हम बोलते हैं चलो हम लोग इसका ब्रांचेस खोलेगा, तुम दूसरा तुम संभालो, हम एक संभालेगा, तो यहाँ पर तुम भी मालिक बन जाता है, हम भी मालिक बन जाता है. तो नाउ यहाँ पर मेरा अकेला डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, हम तुम्हारे साथ मिलकर डिसीजन लेंगे. तो यहाँ पर झमेला हो जाता है अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स को पहले से सेट ऑफ नहीं कर लेते. तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से हम लोग सेट कर लेंगे, उसको लिखा होना चाहिए, उसको एग्रीमेंट कहलाता है. एग्रीमेंट कैन बी ओरल, एग्रीमेंट कैन बी रिटन. वही एग्रीमेंट जब रिटन हो जाता है एकदम कोर्ट का पेपर में, वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है. तो वो पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो किसके बारे में, वही हम बता रहे हैं किसके बारे में. इफ नथिंग इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सर मतलब समझो, हम तुमसे बड़े हैं, मेरे पास पैसा ज्यादा है, तो हमने क्या किया बिजनेस में, कम पैसा लगाया. चलो मेरे पास पैसा ज्यादा है बट हमने कम पैसा लगाया, हमने 20,000 लगाया, तुमने भी 20,000 लगाया. अब हम लोग बोलते हैं 10% करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा. तुम बोलते हो ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं. अब क्या होता है नेक्स्ट ईयर हम क्या करता है, हम अपना कैपिटल में और पैसा डाल देता है, से और 2 लाख रुपया डाल देता है. अब तुम्हारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट. नाउ व्हाट आई एम आस्किंग कि नेक्स्ट ईयर में हम बोलेगा तुमको, सुनो ना हमने तो ज्यादा पैसा लगाया. बोला हाँ सर ये बात तो सही है, आपने ज्यादा पैसा लगाया. तो व्हाट आई विल बी डूइंग, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% लेगा. तो तुम बोलते सर व्हाट अबाउट मी, तो तुम तो कम पैसा लगाया, तुम 10% ले लेना. ये बात सरासर गलत है. ऐसा हम कुछ भी बोले अगर नहीं होगा, एग्रीमेंट या डीड में जो लिखा होना चाहिए वही होगा. अब डीड में कुछ लिखा नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, हम लोग डालना ही भूल गया. नो वन विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द फर्म. आई होप दिस इज क्लियर. इफ नथिंग इज मेंशन्ड पार्टनरशिप डीड में, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, profit sharing ratio shall be equal. एक सेकेंड. हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने जो लोन दिया उसका इंटरेस्ट shall be calculated at the rate, sorry 6% पर एनम होगा.
मतलब अगर परसेंटेज लोन का नहीं दिया हुआ है, वो ऐसे ही लोन दे दिया, इंटरेस्ट कितना होगा वो कुछ बोला नहीं है, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये मत समझ लेना कि तुमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एकदम यू हैव द राइट टू टेक इंटरेस्ट एट रेट 6% पर एनम. Point number 2, if date of drawings is not given, then interest on drawings shall be calculated at the rate, sorry, will be calculated for 6 months. सर आपने बोला डीड में नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा. अब सपोज डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट 10% बोल दिया है, लेकिन टाइम नहीं बोला कि पैसा कब उठाया है, तो वो मेरा ड्राइंग्स 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगा. ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग सम करेंगे, तो सम में सब ये सब नोट्स हम लोग का काम में आएगा. लेट अस डू वन एग्जांपल. नेट प्रॉफिट as on 31st December 2020 is equal to 1,20,000 rupees. A's capital 70,000, B's capital 80,000, interest on capital at the rate 10%. A shall be given a salary of rupees 500 per month. A withdrew rupees 10,000 during the year and B withdrew rupees 15,000 on 1st October 2020. Interest on drawings at the rate 20% per annum. B provided a loan of rupees 50,000 on 1/4/2020. Prepare PL appropriation account for the year ending 31/12/2020. PL appropriation account for the year ending 31/12/2020. सबसे पहले यू विल हैव टू राइट बाय नेट प्रॉफिट, इसको पहले लिखना एकदम. बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,20,000.
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 70,000 का 10% 7,000, 80,000 का 10% 8,000, द टोटल सम्स टू 15,000। फिर ए को सैलरी मिलेगा, टू सैलरी डैश ए 500 इंटू 12 6,000 रुपीज। बी विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो बी का डेट नहीं दिया, पैसा कब उठा रहा है, तो हम आपको बोला था जब डेट नहीं दिया जाएगा तब 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेशन होगा। तो ए ने उठाया है, ब्रैकेट में दिखा रहे हैं हम, ए ने विड्रॉ किया है 10,000, दैट 10,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 20% इंटू टाइम विल बी 6/12, 1,000 इनर कलम में। बी ने उठाया है 15,000 बट द डेट हैज बीन प्रोवाइडेड 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 मंथ्स के लिए। तो 3,000 इंटू 1/4, आई थिंक इट इज कमिंग टू 750। यस, टोटल आ जाता है 1,750। We are done with interest on drawings. Now we will move on to the last portion which is I think interest on loan. बी ने लोन दिया था, तो मैंने यहाँ पर ब्लू इंक से बोला था आप डेबिट में भी लिख सकते हो, आप क्रेडिट में भी लिख सकते हो। पहले हम डेबिट वाला सिखाएगा, फिर ऑल्टरनेटिवली कैसे एक और ऑप्शन है वो वही आपको दिखा देगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का नाम है बी, लोन का अमाउंट 50,000, रेट परसेंटेज नहीं गिरा हुआ है तो 6% बोला था लेने के लिए, और ये 1/4/2020 में है, तो 4 से मतलब 3 महीना बीत जाने के बाद लोन दिया, तो 9 महीना के लिए होगा 9/12, 50,000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 2250। After doing all these things, there are no other things to be done. We will now move on to our share of profit वाला thing. क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके जो बैलेंस आएगा वो हम पार्टनर में बांट देगा। अब A:B कुछ बोला नहीं है, इफ इट इज नॉट गिवन देन हम लोग इक्वली बांट देगा प्रॉफिट को। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट, बात सेम ही है। पार्टनर्स का नाम ए एंड बी, क्रेडिट साइड टोटल कम्स टू 1,21,750, तो डेबिट साइड में भी वही आपको लिखना है 1,21,750। इससे हम लोग माइनस करेगा डेबिट में जो जो किया है, 121,750 माइनस 15,000 माइनस 6,000 माइनस 2,250, 98,500 आ रहा है हम लोग का। 98,500 को हम लोग इक्वली बांटेंगे, 98,500 इंटू 1/2, 98,500 इंटू 1/2, हाफ हाफ, 49,250, 49,250। This is the way of doing our sum. This is PL appropriation. कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अब यही वाला चीज को अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग डेबिट में नहीं डालेंगे तो कैसे कर सकते हैं? हम लोग कर सकता है नेट प्रॉफिट में 1,20,000, 1,20,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 2,250, तो फिर ये हम लोग का आ जाता है 1
117750। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग इधर से हटा देगा, टोटल विल चेंज, $1,19,500 माइनस 15,000 माइनस 6,000, आंसर सेम ही आएगा और इसको बांटेगा भी सेम वे से। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, इट्स अ वे ऑफ ट्रीटिंग द थिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग इधर से नहीं करके इधर किया, इसको नोट में डाल देना, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना हुआ। तो दीज आर टू मेथड्स, अब दोनों को लिख लो। सब हेडिंग दे देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल in case of insufficient profit. इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है, समझो कि आपका प्रॉफिट है 10,000 रुपया, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना है एक जन को 7, दूसरा जन को 5, मतलब 12,000 रुपया। हे प्रॉफिट कितना? 10,000 रुपया। शॉर्टेज कितना हो गया? 2,000 रुपया से। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? देखो, ये बनता है पीएल अप्रोच जब आपके पास प्रॉफिट होगा, तब प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर आप ये सब कैसे बांटोगे? तो ऐसा सिचुएशन में हम आपको लिखवा के दे रहे हैं, ऑप्शन 1, distribute the available profits among the partners in their capital ratio as interest on capital। सर समझ में नहीं आ रहा, एकदम समझाएगा, सम करेंगे पूरा क्लियर होगा। आप अंडरलाइन करके रखो। ऑप्शन 2, provide full interest on capital and distribute the shortage as share of loss among the partners। अब इसमें हम ज्यादा मार्किंग नहीं करने वाला है, क्योंकि ये मेथड गलत है। गलत है मतलब इलॉजिकल है। फिर भी कभी कभार सम में आपको बोल देता है तो हम लोग को ये बनाना पड़ता है, बट नॉर्मली अगर कुछ नहीं बोलेगा हम लोग को ऑप्शन 1 ही फॉलो करना है। तो आप लिख लो ऑप्शन 1 इज प्रेफरेबल। सर समझ में नहीं आया, लेकिन ऑब्वियसली
सम करेंगे तो पूरा क्लियर होगा। एग्जाम्पल, एज कैपिटल 40,000, बीस कैपिटल 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, नेट प्रॉफिट 8,000, एज टू बी 3:2। इसका मतलब क्या है समझो, ए का कैपिटल 40,000 है, बी का कैपिटल 60,000 है, इंटरेस्ट देना है वो लोग को 10% करके। नेट प्रॉफिट मेरा है 8,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 40,000 का 10%, 4,000, 60,000 का 10%, 6,000, तो 4 + 6 कितना, 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को 10,000 देना है, बट नेट प्रॉफिट है कितना मेरा, 8,000 ओनली। तो शॉर्टेज हो गया यहाँ पर 2,000 का। ए और बी अपना प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता, अगर कुछ बचता इंटरेस्ट देने के बाद, तो वो लोग 3:2 में बांट लेता अपना प्रॉफिट को। बट इन दिस केस शॉर्टेज हो गया, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो सर ऐसा सिचुएशन में क्या करना है, ऑब्वियसली हम आपको पहले ऑप्शन 1 दिखाएंगे। एग्जाम में ऑप्शन 1 ही करना है, कुछ नहीं बोलेगा तो। ये लैप्रो बना रहा है टी शेप में, छोटा सा ही होगा, 3 लाइन का। बाई नेट प्रॉफिट 8,000 टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल ए बी। अब शॉर्टेज है, तो बोला था मैंने 8,000 का जो प्रॉफिट है उसको आप इंटरेस्ट एंड कैपिटल का नाम से बांटोगे, बट बांटोगे उसका कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कितना है, 40,000:60,000, 4:6, 4:3, मतलब 2:3, 2 से काटा, तो 2/5, 8,000 इंटू 3/5 से 5 कहां से आ रहा है, 2/2 + 3, 3/2 + 3, मतलब टोटल शेयर तो दोनों में 2 और 3 का, ये तो 5 हो जाता है टोटल, तो वो बेस लेता है। तो 2 के लिए कितना मिलेगा, और बी को 5 है टोटल, 3 के लिए कितना मिलेगा। तो 5, इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, 3200, 4,800, तो 8,000 आ जाता है, बोथ साइड टैली। और कुछ बचता नहीं है प्रॉफिट, और कुछ बचता नहीं है लॉस, हम लोग पूरा ये चीज को दे देता है इंटरेस्ट एंड कैपिटल का नाम से। दिस इज लॉजिकल, दिस इज गुड। इलॉजिकल है ऑप्शन 2। देखो पार्टनर तो घर का ही आदमी है, घर का आदमी को पैसा देके लॉस करने का कोई मतलब नहीं होता है, बट ऑप्शन 2 में वही होगा। एक बार में डाउट लेंगे, एक बार देख लो दोनों मेथड को, फिर बता रहा। बाई नेट प्रॉफिट 8,000, 8,000 टू इंटरेस्ट कैपिटल। मेथड 2 बोलता है प्रॉफिट कितना भी हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो पूरा इंटरेस्ट देना है पार्टनर लोगों को। तो पार्टनर का कैपिटल था 40 और 10, 60, तो ए को मिलेगा 4,000 का इंटरेस्ट, बी को मिलेगा 6,000 का इंटरेस्ट, टोटल हो जाता है 10,000 का इंटरेस्ट। ओ माई गॉड, 8,000 इधर है, 10,000 दे रहा है, तो 2,000 का मेरा लॉस हो गया, बाई शेयर ऑफ लॉस। ए एंड बी 2,000 इंटू वो लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 3:2,
3/5, 2000 into 2/5, 1200, 800, 2000। तो बोथ साइड में 10,000 10,000 आ जाता है। सो दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। प्लीज इसको रिवाइज करो, कोई भी डाउट है तो पूछो। सर अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट if rate is not specified in deed। तो पहले ही बोला था। Interest shall be calculated for 6 months if date is not given। If drawings is made equally at the beginning of each month, then interest on drawings shall be calculated for 6.5 months। तो ये क्या कोई रूल है? ये रूल है, इसका डेरिवेशन का टेक्निक हम आपको दिखा देगा कैसे आया 6.5 महीना। फिलहाल आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कैसे आया, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा आपको 6.5 महीना के लिए ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये कब करना है? जब हर महीने का बिगिनिंग में पार्टनर पैसा उठाता है और वो भी इक्वल अमाउंट। मतलब जनवरी का बिगिनिंग 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, लाइक दैट। वो 200, 300, 400 जो भी हो, हर महीने का बिगिनिंग में सेम अमाउंट उठाना चाहिए। तब आप ये फॉर्मूला शॉर्टकट 6.5 महीना निकाल सकते हो। सम करवाएगा एकदम इसके ऊपर, डोंट वरी। नेक्स्ट, same thing if drawings is made equally at the middle of each month, then interest on drawings shall be calculated for 6 months। Next, equally at the end of each month, so it will be calculated for 5.5 months।
इसके ऊपर सम देंगे अभी, अब इसको जल्दी से लिख लो। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। From the following, calculate interest on drawings at the rate 10% per annum. पॉइंट नंबर ए में बोलता है ए विथड्रू ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 50,000 तो होगा, ठीक है, 10% भी होगा वो भी ठीक है, लेकिन इसका डेट नहीं बोला कब उठाया है, तो ये 6 महीना के लिए होगा। 6/12, 2,500। केस बी विथड्रू ₹70,000 on 1/10/2012. So interest on drawings will be 70,000 into 10%। 1 अक्टूबर में उठाए हो तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आई एम एज्यूमिंग कि मेरा दिसंबर ईयर एंडिंग है, तो फिर 3 महीने का हमको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब देना पड़ेगा पार्टनर को। ₹1,750। केस सी विथड्रू ₹300 per month at the beginning of each month. So interest on drawings will be, पूरा साल का ड्राइंग्स कितना है, 300 इंटू 12, 3600 ड्रॉ किया, परसेंटेज कितना, 10%। एंड डू रिमेम्बर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए हम लोग को करना पड़ता है 6.5 मंथ्स, तो 6.5 महीने का हम लोग को कैलकुलेशन करना है। 3600 into 10% into 6.5 divided by 12, ₹195।
D withdrew rupees 500 per month at the end of each month. तो इंटरेस्ट होगा आपका 500 इंटू 12 इंटू 10%। अब एंड ऑफ द मंथ के लिए बोला था 5.5/12। 275। मिडिल वाला एग्जांपल नहीं दे रहा, मिडिल वाला होगा तो 6/12 हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर सी एंड डी। राधा सभी केसेस को एक बार जल्दी से गो थ्रू करो, कोई भी डाउट होता है तो वो मेरे को बोलो। पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा एक सेकेंड। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट मत देखो, पार्टनर्स कैपिटल वाला में मेथड होगा पहले, फिर अकाउंट होगा। फर्स्ट मेथड, तो यहाँ पर आता है हम लोग का फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा इसमें से हम लोग अभी बना रहे फिक्स मेथड में, इसके पहले का जो सम किए थे पीएल अप्रोप्रिएशन, ये वाला सम, इसके अगर हम लोग पीएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो क्या होगा, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन। फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो पार्टनर था, तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स ए बी फिक्स मेथड का मतलब होता है कि आपका बैलेंस फिक्स रहेगा, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस था पार्टनर का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसको डालोगे 70,000 80,000। टू बैलेंस कैरेड डाउन 70,000 80,000। फिक्स मेथड का नाम क्यों है, क्योंकि इसका जो बैलेंस सीडी रहता है बीडी रहता है वही मेरा सीडी में आ जाता है।
तो बैलेंस डज नॉट चेंज, इसीलिए इसको फिक्स मेथड बोलता है। तो यहाँ पर एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सेम फॉर्मेट होगा इसका, दो पार्टनर है ए बी, अच्छा 3 पार्टनर होगा तो ए बी सी, से 4 पार्टनर होगा तो ए बी सी डी। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है। अब देखो करंट अकाउंट का बैलेंस कोई सम में नहीं दिया हुआ था, लेकिन पीएल अप्रो में जो भी डेबिट साइड में आया था वो सब इधर आ जाएगा। जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% करके 7,000 8,000। पीएल अप्रो को देखो, सैलरी 6,000 ए को मिलेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। बाई सैलरी, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 2250 था। लोन कौन दिया था? लोन दिया था बी, तो बी में आएगा 2250। शेयर सैलरी में आया था मेरा 6,000, ए को मिला 6,000 और शेयर ऑफ प्रॉफिट 49 टू 50, 49 टू 50। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ था, ड्राइंग्स भी था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था। ड्राइंग्स है 10,000 और 15,000, 2 ड्राइंग्स, 10,000 और 15,000, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हजार और 750, 1,000 एंड 750। तो यहाँ पर आप बैलेंस सीडी करके इसका बैलेंस निकाल लेना, इसका टोटल माइनस डेबिट करके जो बैलेंस आएगा, जो बैलेंस आएगा। तो ये मेरा फिक्स मेथड में करंट अकाउंट हो गया। अब हम लोग जाएंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम आपको बोला था एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंस यहाँ पर एक ही अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि इसका बैलेंस फ्लक्चुएट करेगा, चेंज हो जाएगा। तो जितना भी मेरा एडजस्टमेंट था वो सब हम लोग डाल देंगे मर्ज करके, मतलब फिक्स मेथड में कैपिटल और करेंट मिलके यहाँ पर बनेगा मेरा कैपिटल अकाउंट। बाई बैलेंस बी डी 70,000 था बैलेंस कैपिटल का और 80,000 था बी का। अब बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो करंट अकाउंट में डाला था तो वो इधर आ जाएगा 7,000, 8,000, बाई सैलरी 6,000, 2 ड्राइंग्स 10,000, 15,000, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 एंड 750। क्रेडिट साइड टोटल में और एक आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, बी में 2250 और बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 49,250, 49,250। तो ये टोटल हो गया सब एडजस्टमेंट मिला के। अब आप क्रेडिट माइनस डेबिट करके इसका टू बैलेंस कैरेट डाउन ए का और बी का निकाल लेना और आपका दोनों साइड का टोटल कर लेना। यही है मेरा
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।